हे बच्चा लोग, तो मैं आज रेडॉक्स रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ और नीट वाला डिस्कस करने जा रहा हूँ। नीट का इससे पहले हम जेई का रेडॉक्स डिस्कस कर चुके हैं। आयनिक डिस्कस कर चुका हूँ। जेई का आयनिक नीट का मैं इसके बाद डिस्कस करूँगा। तो मैं रेडॉक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं 2008 से स्टार्ट कर रहा हूँ। नीट में कम क्वेश्चन आते हैं तो मैं 2008 से ले रहा हूँ। मेंस में तो क्या है, ज़्यादा शिफ्ट में होते हैं तो ज़्यादा शिफ्ट के क्वेश्चन होते हैं, बट भाई हम 2008 से स्टार्ट करते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate completely in acidic medium will be। कुछ नहीं है, MnO4 की रिएक्शन किसके साथ करानी है? फेरस ऑक्सीलेट के साथ करानी है एसिडिक मीडियम में। मोल तो मैं निकाल ही लूंगा। देखो ये परमैंगनेट आयन की रिएक्शन, फेरस ऑक्सीलेट, फेरस मींस आयरन कितने में? +3 में, ऑक्सीलेट और ये एसिडिक मीडियम में। अब हमको पता है कि ये डी ब्लॉक की रिएक्शन है कि परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस आयन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7। ये सिंपल जो मेथड लगा के हमने किया, मैं एक का चलो यहाँ बता देता हूँ कि मुझे मैग्नीज का निकालना है। मैंने X मान लिया। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? -2। अब देखो नेट चार्ज इस पे कितना? -1, तो ये मैंने रख दिया -1। तो x -8 इक्वल टू -1, तो x ये -8 इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, तो ये हो गया +7। तो सेम ऐसे की ऐसे करके ये अगले वाले का भी निकालना है। ऐसे फेरस ऑक्सीडेट बोल रहा है तो आयरन +2 में, तो ये क्या हो गया? C2O4 ओवरऑल चार्ज -2। यहाँ से इसी तरीके से भी जो इसका बताया है सेम सॉल्व करने पर ये आएगा, इसका हो जाएगा कार्बन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो जब MnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये एसिडिक मीडियम में +7 से कहाँ पे जाता है? +2 में। ठीक है, अब मैग्नीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अपने पड़ोसी को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। एजेंट का काम कर क्या होता है? दूसरों का काम करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो आयरन को +2 से +3 में ले जाएगा, कार्बन यहाँ पे +3 में, वहां से +3 से उसको +4 में फेंक देगा। ठीक है, तो CO2 बना लेगा। अब मुझे क्या करना है? इसके मूल निकालने। मूल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इसका इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट करूंगा। अब इक्विवेलेंट के लिए मुझे एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं निकालता हूँ। एन फैक्टर क्या होता है कि एक मोल स्पीसीज कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करे। या देखो मैग्नीज +7 में या +2 में, तो कितने का एक्सचेंज किया? 5 इलेक्ट्रॉन्स का। और कितना है इसमें मैग्नीज? इसके एक मोल में कितना है? इसका 1, तो मल्टीप्लाई 1 आ गया 5। अब मुझे इसका निकालना है, फेरस ऑक्सीडेट। देखो Fe+2 से +3 में ये भी ऑक्सीडाइज, कार्बन +3 से +4 में ये भी ऑक्सीडाइज, तो दोनों को ऐड कर दूंगा। पहले मैं आयरन का निकाल रहा हूँ। आयरन देखो यहाँ से ये यहाँ +2 से गया +3 में, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, और इसके एक मोल में आयरन का कितना है? एक एटम है, तो मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया आयरन के लिए 1। अब कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं। कार्बन को देखो, कार्बन कहाँ पे गया? +3 से गया +4 में, कितने का एक्सचेंज हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का एक, और इसके एक मोल में कार्बन के कितने एटम है? 2, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो ये हो गया ऑक्सीडेट का कितना हो गया? 2। ये आयरन का है 1 और ऑक्सीडेट का है 2, दोनों को ऐड करूंगा क्योंकि दोनों का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दोनों का ऐड करूंगा, तो 1 + 2 इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो फेरस ऑक्सीडेट पूरे का एन फैक्टर हो गया 3। आयरन अकेले का 1, ऑक्सीडेट अकेले का 2, और पूरे का मिला करके कितना हो गया? 3, क्योंकि दोनों की दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अगर एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस होता तो मैं माइनस कर देता। तो अब मैं कर रहा हूँ, मुझे इसके मोल निकालनी है। क्या करूँगा? इक्विवेलेंट ऑफ परमैंगनेट आयन इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सीडेट कर रहा हूँ मैं। ये मैंने कर दिया। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इक्विवेलेंट क्या सॉरी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, मोल मुझे इसका कैलकुलेट करना है। वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर है ना, ये रख दिया है MnO4 का, यहाँ से उठा के 5, और मोल इसका 1 गिवन है, 1 मोल फेरस ऑक्सीडेट, ये 1 रखा। इसका एन फैक्टर यहाँ से उठा के यहाँ पटक दिया। यहाँ से सॉल्व करोगे
तो ये आ गया 3/5, जिसको क्या मैं बोलूँगा 0.6 मोल्स। तो यही हमारा आंसर था 0.6 मोल्स। तो ये 2008 का क्वेश्चन है, इस वजह से ये अच्छा क्वेश्चन है। आजकल थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल गिर गया है, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने 2008 से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये गुड क्वेश्चन, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद 2009 में जो आया उसकी बात कर रहा हूँ। बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फेट, और सल्फर का बताना है सल्फेट में, एंड दैट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट आर रेस्पेक्टिवली। तो देखो सिंपल टिपिकल नीट लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो फॉस्फोरस, अब सिंपल वही मेथड लगाना है। क्या करना है इसके लिए, मुझे फॉस्फोरस का निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ पूरे को। क्या हो रहा है, PO, चलो इस पे कर PO4-3, ये है PO4। चलो इसी से लेजर से ही बताते, PO4-3 है, जैसे अभी पर मैग्नेट का बताया था उसी तरीके से मुझे इसका निकालना, मैं x कंसीडर कर लूंगा, प्लस यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 4 है, एक पे चार्ज कितना है -2, और ओवरऑल इस पे नेट चार्ज कितना है -3। अब देखो इधर का ये जो इधर क्या आएगा -8, -8 को मैं इधर भेजूंगा तो -3, और -8 इधर के आकर के हो गया +8, तो ओवरऑल कितना बच जाएगा +5 बच जाएगा ये। ऐसे ही सल्फेट में मैं इसका कंसीडर, तो इसका कितना हो गया +5। सल्फर का मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ x, ऑक्सीजन की एटम फोर्स एक पर चार्ज -2, और इस पर नेट चार्ज कितना है -2, यहाँ रख दिया। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पर किसका कितना आ जाएगा सल्फर का +6। ऐसे ही डाइक्रोमेट में मुझे क्रोमियम का निकालना है, बट क्रोमियम के कितने एटम है 2 है, तो मैंने कर लिया 2x +7, ऑक्सीजन है 7, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, और नेट चार्ज कितना है -2। इसको यहाँ से करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 14 है, इधर जाएगा माइनस का 14, तो प्लस का 14 हो गया, तो बचा प्लस का 12, और इतना कितना 2x है, तो डिवाइड बाई 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 6, तो इसका हो गया प्लस का 6। तो यहाँ से 566 कहाँ 566 ये है। तो ये सिंपल है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सबसे इजीएस्ट जो क्वेश्चन बन सकता है रेडॉक्स रिएक्शन से, वो इसी टाइप का बन सकता है जो कि 9 में आया है और आजकल भी बहुत आता है। देन 10 के जो प्री में आया था वो है द ऑक्साइड, एक मिनट, तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी इसलिए, तो अब देखते हैं इसमें। यहाँ बोल रहा है कि द ऑक्साइड, अब ठीक है, ऑल गुड, द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। देखो रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का काम होता है दूसरों का काम करना, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का क्या करेगा रिडक्शन, और खुद का क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडेशन, अब यहाँ देखो CO2 पहला ही दे दिया, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस का 4, सिंपल लगाओगे x+2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 0 करके, अभी बताया उसी तरीके से सेम। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से आया +4, ये कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, इसके ऊपर ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, रिड्यूस तो हो सकता है बट ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है दूसरों का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। कार्बन इसके ऊपर ऑक्सीडेशन शो नहीं करता है, ऐसा नहीं होता कि कार्बन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस वजह से ये आंसर है। जैसे ClO2 क्लोरीन +4 में, क्लोरीन की वेरी करती है -1 टू प्लस का 7 तक, तो बीच वाला कर जाएगा। सल्फर +4 में इसकी -2 से +6 तक होती है, तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। नाइट्रोजन +4 में नाइट्रोजन की -3 से लेकर के +5 तक हो सकती है, तो ये +4 से +5 में ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। देखो मैं ये जो मैक्सिमम ये रेंज कैसे बता रहा हूँ इसकी, -3 से +5 है, इसकी -2 से +6 है। देखो
एस ब्लॉक के जो, सॉरी एस ब्लॉक नहीं, पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, उनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है उसके जो बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सल्फर कितना है, 16 ग्रुप का, इसके बैलेंस सेल में 6 है तो मैक्सिमम 6। क्लोरीन 17 का है तो बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो इसकी मैक्सिमम 7। नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है तो बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम 5। और मिनिमम कैसे निकालते हैं, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जैसे इसके 5 माइनस 8 तो माइनस का 3, इसकी बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 7 माइनस 8 इक्वल टू -1, इसकी मिनिमम बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन -8 इक्वल टू -2। तो मैक्सिमम और मिनिमम मैं बता चुका हूँ कैसे निकालना होता है, ठीक है। अब इसकी इसकी देखो बैलेंस सेल में कितने होते हैं, 4 होते हैं तो मैक्सिमम 4 ही शो करेगा। इसके ऊपर तो ये शो कर नहीं सकता, इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, ठीक है। देन मैं अगले पर चल रहा हूँ। बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में नाइट्रोजन शो कर रहा है, 12 में आया प्री में। तो देखो ये NH2OH है, NH2OH -1 कैसे मैं बता देता हूँ। NH2OH देखो एक बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा -1, इधर से नाइट्रोजन पे +1। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से क्या होता है, हाइड्रोजन की EN कम है तो यहाँ पे +1, यहाँ -1, यहाँ पे +1, यहाँ -1, तो ओवरऑल कितना आया, ये -1 -1 -2 और इधर से +1, तो ओवरऑल कितना बचा -1, इसलिए मैंने -1 लिखा। ऐसे ही N2H4 में, इसमें तो सिंपल लगाओगे, इसकी मुझे कैलकुलेट करनी है इसकी, तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया, नाइट्रोजन की 2 है तो 2x और 4 मल्टीप्लाई एक हाइड्रोजन का 1 इक्वल टू नेट चार्ज क्या है 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया -4, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया -2, तो ये -2। सेम इसी तरीके से इसका निकालोगे, नाइट्रोजन को मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पर x + 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस का इक्वल टू नेट चार्ज कितना 0, तो x इक्वल टू -3। सेम इसमें 3 है तो मैं नाइट्रोजन का निकालना है, बट नाइट्रोजन के एटम कितने 3, तो 3x, एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, नेट चार्ज 0, तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना आ गया -1/3। तो ये सिंपल है। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, क्या बोला है इसमें, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, -1/3, तो हाईएस्ट यही हो गया। नेगेटिव में कम है ना तो वो हाईएस्ट है, तो प्री 12 में आया ये। मैं अगले पे चल रहा हूँ। प्री 12 में एक और आया है, तो कभी कभी लॉटरी लग जाती है इन चैप्टर से। बोल रहा है ए मिक्सर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ऑक्जेलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन विच एलिमेंट अंडरगो मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी नहीं आई थी, घटिया क्वेश्चन है। पोटेशियम क्लोरेट ये लिख दिया मैंने KClO3, लेकिन पता होना चाहिए कौन क्या होता है। ऑक्जेलिक एसिड ये लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड से ये एसिड एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ये H2SO4। अब इनकी जब रिएक्शन होगी देखो, ये क्या है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये, और ये +3 में, अब ये क्या होगा, ये मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो ये अपने पड़ोस वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो कार्बन यहाँ पे +3 है, +3 से कहाँ पे भेजेगा, +4 में, ठीक है। और ये KCl, ये वाला क्या होगा KCl, ये KCl की फॉर्म में भी निकलेगा, और साथ में ये पोटेशियम H2SO4 के साथ रिएक्ट करके K2SO4 बनाएगा। ये सब डी ब्लॉक्स की रिएक्शन है जो इसमें यूज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि क्लोरीन कितने में, +5 में, और KCl में देखो कितने में, -1 में। कितने का चेंज आया, 6 का चेंज आया है। कार्बन +3 से +4 में गया 1 का चेंज, सल्फर +6 का +6 में ही है। तो बोल रहा है हाईएस्ट किसकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, तो देखो क्लोरीन +5 से कहाँ पे गया, -1 में, 6 का चेंज आया, यही है। तो सिंपल या डी ब्लॉक की रिएक्शन है उसके बेसिस पर है, ठीक है। फिर मैं अगले पर चल रहा हूँ। 2014 में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। देखो CrO5 की बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनती है, ये उसके बेसिस पर है।
लेकिन अगर तुमने सिंपल मेथड इसमें लगा दिया कि मैंने इसको x कंसिडर कर लिया, 5 ऑक्सीजन की एटम है तो ये 5, एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 और नेट चार्ज है 0, तो उसके बेसिस पे इसको करोगे तो x - 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ रहा है 10, x इक्वल टू कितना आया 10। लेकिन क्रोमियम तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही शो करता है, तो जब भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर जो हाईएस्ट है उससे ज़्यादा आ जाए तो फिर उसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे करो, स्ट्रक्चर बना करके करो, क्योंकि हाईएस्ट से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि हाईएस्ट क्रोमियम 6 क्यों शो करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d5 4s1, तो बैलेंस सेल की कोई निकालेगा ना, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इस वजह से हाईएस्ट 6 है। बट इसका नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है 10, तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसकी बहुत फेमस स्ट्रक्चर होती है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। Cr के साथ ये ऑक्सीजन और ये दो परोक्साइड लिंकेज है, इसमें दो परोक्साइड लिंकेज है, O2 - 2 होती है ना परोक्साइड लिंकेज, दो दो लिंकेज है इसमें ये। अब ऑक्सीजन की हाई है ना, इधर एक बॉन्ड बना रहा है तो -1, इधर एक बॉन्ड बना रहा है तो -1, तो इधर से यहाँ पे कितना मिला +1 +1, एक बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन पे -1, यहाँ पे +1, एक बॉन्ड बना रहा है इधर तो ऑक्सीजन पे -1, यहाँ पे +1, ये ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन पे -2, इस पे +2, तो देखो +2 ये रहा, +2 ये रहा और +2 ये रहा, तो कितना हो गया +6। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, काफ़ी पूछते रहता है, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, काफ़ी फेमस है इस वजह से। देन फिर मैं अगले भी चल रहा हूँ, एक और देखो 14 में फिर से है, द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिट टूगेदर। भाई ये क्वेश्चन मैं अच्छा कहूँगा कि कौन सा पेयर एक साथ एग्जिस्ट कर जाएगा। तो देखो यहाँ पे ApCl3 से एक एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन किया हूँ बढ़िया से। ApCl3 Cl2 वाला देखो, आयरन यहाँ पे +3 में और जो टिन है हमारा +2 में, तो देखो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है अपनी, तो ये दूसरों को मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, खुद को रिड्यूस कर सकता है, और टिन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 एंड +4 में, तो ये क्या करेगा टिन +2 से टिन को लपेट देगा, +2 से +4 में ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये रिएक्ट कर जाएंगे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। इसमें देखो HgCl2 और SnCl2, मरकरी भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, एक तो +2 और एक +1, टिन भी 2 +2 एंड +1। अब ये हायर वाला क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, तो ये HgCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी और इसको ऑक्सीडाइज करेगी, टिन को लपेट देगी +4 में और खुद को क्या करेगी, ये रिड्यूस करेगी +1 में, और ये +1 को इसका Hg2+2 होता है, इसको +1 वाला को ऐसे होता है, तो Hg2Cl2 बना लेगी यहाँ पे ये +1 में, और एक क्लोरीन पर -1 चार्ज है, तो दो क्लोरीन पे -2 और यहाँ पे ये होता है Hg2+2 की फॉर्म में Hg+1, तो ये भी रिएक्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन ApCl2 SnCl2, ApCl2 SnCl2 देखो ये भी क्या है अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला खुद को ऑक्सीडाइज तो कर सकता है, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को क्या करेगा रिड्यूस, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे तो एक साथ एग्जिस्ट कर जाएंगे क्योंकि दिक्कत क्या है, ये भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ये भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ये भी Ap+3 में जाना चाहता है, ये Sn+4 में जाना चाहता है, तो दोनों ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, बट इसको कोई ऑक्सीडाइज करने वाला भी तो चाहिए, है ही नहीं, इस वजह से दोनों एक साथ पड़े रहेंगे, दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे क्योंकि रिएक्शन नहीं होती है। इसमें देखो ApCl3 लास्ट ऑप्शन NKI, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब Ap+3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाईएस्ट तो नहीं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये क्या होगा रिड्यूस होना चाहेगा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, अब यहाँ I- को I2 में ऑक्सीडाइज करेगा -1 से 0 में, और खुद को +3 से +2 में रिड्यूस कर सकता है, तो ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट।
तो ये क्वेश्चन मैं सही कहूँगा अच्छा क्वेश्चन है, नीट में अच्छा क्वेश्चन है ये, कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। 14 में बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। देन फिर मैं अगली तरफ चल रहा हूँ। 14 में फिर से देखो लॉटरी लगी है, 3-4 क्वेश्चन एक साथ। इन एसिडिक मीडियम H2O2 changes Cr2O7 minus 2 CrO5 which has 2 OO bonds, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। देखो अभी बताया हूँ इसकी CrO5 में क्रोमियम की बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ये क्रोमियम है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। देखो अभी नॉर्मल मेथड से अभी मैंने बताया सॉल्व करने पर कितना आ रहा था इसका, प्लस का 10, जो कि एग्जिस्ट करेगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम 6 ही पॉसिबल है। तो फिर मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाई बटरफ्लाई, दो पर ऑक्साइड लिंकेज है ना, यहाँ पे -1 +1 -1 +1, सेम इधर -1 +1 -1 +1, दो बॉन्ड का यहाँ -2 या +2, सारों को ऐड करो इनको तो कितना आ गया प्लस का 6, 1 1 1 1 और ये 2 है रे, 4 नहीं है मुन्ना, मुन्ना ये 2 है वरना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सेम रिपीट क्वेश्चन है। अगले पे चल रहा हूँ मैं, 16 में आया है, बोल रहा है हॉट कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज ए मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। भाई कौन सी, देखो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ठीक है भाई, एक बात है कि सल्फ्यूरिक एसिड जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है खुद को SO2 में रिड्यूस करता है। ठीक, तो देखो SO2 यहाँ है, SO2 यहाँ है, SO2 यहाँ है, तो मैं वैसे ही ऑप्शन मार सकता हूँ, ये यहाँ SO2 है, यहाँ SO2 है, यहाँ SO2 है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा ना, और जब भी सल्फ्यूरिक एसिड खुद को रिड्यूस करता है तो वो SO2 में करता है। मैं बता देता हूँ फिर भी, देखो कार्बन यहाँ 0 में, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया 0 से +4 में, और खुद को +6 से +4 में रिड्यूस कर लिया। इसमें कैल्शियम +2 में है, यहाँ भी कैल्शियम +2 में, फ्लोरीन -1 में, यहाँ भी -1 में, सल्फर +6 में, यहाँ भी +6 में। ना तो ऑक्सीडेशन है ना ही रिडक्शन है किसी का भी, तो ये हो गया। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर रहा, सिंपल एसिड का काम कर रहा है। इसमें देखो कॉपर 0 में, 0 से +2 में ऑक्सीडाइज किया। अब यहाँ पे तो सल्फर +6 में ही है, बट इस वाले में देखो SO2 में सल्फर +6 से कहाँ पे गया, +4 में गया, तो इसमें सल्फर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। इस वाले में सल्फर 0 से कहाँ पे गया, +4 में, और कुछ सल्फर +6 से +4 में ही गए, तो ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये वाली कम प्रोपोर्शनेशन। सल्फर 0 से +4 में भी जा रहा है इसमें, और सल्फर +6 से +4 में भी जा रहा है। तो सिंपल ये देखना है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, जब भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है खुद को SO2 में रिड्यूस करता है। तो 3 में दिख रहे थे सिंपल, इसको लगा के निकल सकते हैं। देन 18 में सिंपल बैलेंसिंग से क्वेश्चन है, बोला है कोई रेडॉक्स रिएक्शन है ये, परमैंगनेट की ऑक्सीलेट के साथ करानी है एसिडिक मीडियम में, और ये Mn+2 बना रहा है CO2 और H2O। द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ दीज रिएक्टेंट फॉर द बैलेंस इक्वेशन। परमैंगनेट ऑक्सीलेट, और ये कुछ नहीं है, एसिडिक मीडियम में मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो ये हमारा रिडक्शन हाफ, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ, ये मैंने डिवाइड कर दिए, ये रिडक्शन हाफ लिख दिया, ये ऑक्सीडेशन हाफ लिख दिया। देखो मैंगनीज तो ऑलरेडी बैलेंस है, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जितने ऑक्सीजन होते हैं उतनी दूसरी साइड में H2 ऐड कर देते हैं, ये कर दिए। अब H2 ऐड करने से हाइड्रोजन इधर एक्स्ट्रा हो गए, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम H+ ऐड करते हैं। 8 हाइड्रोजन है, 8 H+ ऐड कर दिए। अब बचा चार्ज, इधर देखो +2 चार्ज है, तो मुझे इधर भी +2 ही लाना है। इधर +8 है और -1 मीन्स +7 है, बट मुझको बचाना है +2, तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, -6 और +8, बचे कितना +2, इधर भी +2, सब बैलेंस। अब इधर देखते हैं
इधर कार्बन 2 है, इधर एक ही था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन इधर 4, इधर भी 4, सब बैलेंस। बट इधर चार्ज -2 है, इधर नहीं है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिए। अब इधर भी -2 हो गया और इधर भी -2। अब एक और बात आती है कि जितने इलेक्ट्रॉन का गेन है उतने ही इलेक्ट्रॉन का लॉस होना चाहिए, बट इधर 5 है और इधर 2 है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 इलेक्ट्रॉन गेन, और इस पूरी रिएक्शन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो गेन और लॉस अब बराबर हो जाएंगे। मैंने कर दिया ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 16, 10, 8, इसको 5 से 5, 10, 10, और ये मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड में 10 है और राइट साइड में 10 है, इसको मैं कट कर देता हूँ। अब इस पूरी को लिख रहा हूँ मैं कि ये लेफ्ट वालों और लेफ्ट वालों को एक साथ ले आया, ये राइट वाले और ये राइट वालों को मैंने एक साथ रखूंगा। देखो 2MnO4, 2M4, 16H+, 16H+, 5C2O4-2, 5C2O4-2, 2Mn+2, 2Mn+2, 10CO2, 10CO2, 8H2, 8H2। अब मैंने इसलिए कट किया था, मान लो तुम इधर 10 इलेक्ट्रॉन लिख देते, इधर 10 इलेक्ट्रॉन, तो अब कैंसिल हो जाते, इसलिए मैंने पहले ही निपटा दिया। तो आप देखो ये कोफिशिएंट आ तो गए। इसमें किस किस का पूछा है, पर मैग्नेट का, ऑक्सीलेट का और H+ का। पर मैग्नेट का ये रहा, ऑक्सीलेट का ये रहा, H+ का ये रहा। तो 5, 2, 5 और 16 कहीं है, 2, 5, 16। सिंपल बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, लेटा दो। देन अब 4-5 साल के क्वेश्चन में अगली वीडियो में करूंगा, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी इस वजह से।